guys, welcome to my channel. You're watching Let's Talk with Dr. Saloni. Welcome to another episode. And today we are going to talk about something which is very important and very essential in our life. And that is depression and overthinking. तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको बुखार होता है या आपको सर दर्द होता है तो आप क्या करते हो? दवाई लेते हो, है ना? ठीक होते हो फिर। लेकिन जब आपका दिमाग बीमार होता है तब आप क्या करते हो? कुछ नहीं, अवॉइड। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? आपका दिमाग भी तो आपके एक बॉडी पार्ट ही है ना। जब वो इतना परेशान है, जब वो इतना सोच रहा है, जब वो इतना परेशान होके एक छोटी सी जगह पर पहुंच गया है, जब उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? आप उस चीज़ को अवॉइड क्यों कर रहे हो? डिप्रेशन एग्जिस्ट्स एंड ओवरथिंकिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ इट. बीइंग एन ओवरथिंकर, मैं ये बात पर्सनली बोल सकती हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो बिग टाइम ओवरथिंकर एंड मैंने वो टाइमली उस चीज़ से ओवरकम करा है. तो आई कैन शेयर इट विद यू ऑन पर्सनल लेवल कि आप ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर आ सकते हैं या आप उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं. बट उसके लिए यू हैव टू लिसन एंड डू व्हाट आई से, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे ना तो फायदा नहीं है किसी भी चीज़ का. अब मुझे एक बात बताओ, आपके साथ ऐसा होता है कि आप बैठे होते हो, ठीक है, आप एक गैदरिंग में बैठे हुए हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है. आप सोचे जा रहे हो. समटाइम्स यू डोंट इवन नो कि आप सोच क्या रहे हो, बट आप सोच रहे होते हो और आप गायब होते हो उस जगह से. आप फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट होते हो लेकिन आप मेंटली वहाँ नहीं होते हो. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है. अब इसमें हम क्या करें? इसमें हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने दिमाग को कंट्रोल करने में, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ना किसी का भला नहीं हुआ है. आप अपने लाइफ के प्रेशियस मोमेंट को ना एंजॉय नहीं कर पाते हो. आप उनको ऐसे वो निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था. तो सबसे पहले जो काम आपको करना है ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए वो ये है दैट यू हैव टू टॉक. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, किसी से भी रिलेटेड चल रहा है, अपने साथ, किसी और के साथ, किसी के भी साथ बैठो और बात करो. बात ये करो कि दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि जब तक दिल से बात बाहर नहीं निकलेगी ना, ओवर थिंकिंग बंद नहीं होगी. उस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो. अगर मम्मी ने कुछ कह दिया है और वो बात दिल में चुभ गई है तो जाके मम्मी से बात कर लो कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा आपने ये बोल दिया. अगर बॉयफ्रेंड की बात चुभ गई है तो बॉयफ्रेंड से जाके बात करो. गर्लफ्रेंड की चुभ गई है गर्लफ्रेंड से जाके करो. भाई से चुभ गई है भाई से करो. पापा से चुभ गई है पापा से करो. बट करो, डोंट कीप इट इन योर हार्ट. अगर दिल में रखोगे तो वो बात बढ़ती रहेगी. और वो होता है ना, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देना. आपका दिमाग वही कर रहा है. बात छोटी सी होगी लेकिन उसका बतंगड़ इतना बड़ा बन जाएगा. ठीक है, ये तो पहली चीज़ हुई कि आपको बात करनी है. अपने आप से भी आप बात कर सकते हो. और ओवर थिंकिंग में इंसान अपने आप से ऑलमोस्ट बात कर ही रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है हाय उसने ये कह दिया, उसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा. नहीं, अपने आप से जब आप बात करोगे ना तो अपने आप से आप ये बात करोगे कि अगर उसने मुझे ये बोला है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसका नेगेटिव नहीं. क्योंकि ओवर थिंकिंग में हम बस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं कि वो मेरे बारे में ना ऐसे सोच रही होगी इसीलिए उसने मेरे बारे में ऐसे कह दिया. आपको सोचना है कि वो क्या पता शायद मेरे बारे में अच्छा सोच रही हो, इसलिए उसने मुझे ठीक करने के लिए ये बोल दिया, है ना. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट रखो, पॉजिटिव अपनी सोच रखो, पॉजिटिव वे रखो. हर चीज़ को लेने का, कहते हैं ना कि हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव.
है ना। तो ओवर थिंकिंग में हम नेगेटिव साइड को बढ़ावा देते रहते हैं, उसको ऊपर उठाते रहते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें पॉजिटिव साइड को बढ़ावा देना है, उसको ऊपर उठाना है, समझे। तो बात करो, बात करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं, बात करने से चीज़ें दिल में नहीं रहती। अब आती है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को एंगेज करो किसी ऐसी चीज़ में जो तुम्हें पसंद है। अब मुझे पर्सनली लिखना पसंद है, तो जब भी मेरे को लगता था ना मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, मेरे बॉडी मुझे रियलाइज़ कराती थी मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं सोच ही जा रही हूँ, मैं क्या करती थी, मैं एक पेन पेपर लेती थी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। कुछ भी लिखती थी मैं, जो मेरा मन करता था मैं वो लिखती थी। फिर चाहे वो शायरी हो गई, कोई स्टोरी हो गई, कोई बात हो गई, पर मैं लिखती थी। उससे क्या होता था, मेरा माइंड डाइवर्ट होता था। मेरा माइंड जब डाइवर्ट होता था तब मैं वो ओवर थिंकिंग, जो मेरे दिमाग में जो भी बात चलती थी ना, मैं उसको भूल जाती थी वो क्या चल रही है। तो अपने आप को उस चीज़ में एंगेज करो जो तुम्हें पसंद है। फिर चाहे वो लिखना हो, चाहे गाना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे टीवी देखना हो, चाहे वॉक पे जाना हो, चाहे कोई गेम खेलना हो, बी इट एनीथिंग, जस्ट एंगेज योर सेल्फ, डोंट सिट आइडियल। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू टू which can help you to stop overthinking, that is meditate। अपने आप को टाइम दो, अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो, अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट करो। अपने आप को समझो कि आपका जो शरीर है वो दैट इज़ अ टेम्पल, और आप उस टेम्पल में हो एंड यू हैव टू प्रे फॉर योर ओन बॉडी। You have to sit, you have to relax, and you have to just breathe in and breathe out. You have to meditate. You have to keep calm and meditate. Meditation ना जब करते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं, बहुत ऐसा लगता है वो रैंडम थॉट्स चलते रहते, बट इवेंचुअली वो चले जाएंगे। बस फोकस रहो। वो कहते हैं ना, जब जिम जाते हैं तो एक दिन जाने से कोई पतला नहीं होगा, एक हफ्ता जाने से कोई पतला नहीं होगा, एक महीना जाने से कोई पतला नहीं होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, कम से कम साल भर 6 महीने जाओ तब थोड़ा फ़र्क दिखेगा। मेडिटेशन का भी सेम हिसाब है, कंसिस्टेंसी चाहिए। साल भर 6 महीने नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन महीना भर भी अगर आप कॉन्टीन्यूसली करोगे ना तो आपको खुद फ़र्क दिखेगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब जब मैं ध्यान लगाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, जब मैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करती हूँ तो मेरे को कितना अफेक्ट हो रहा है, मेरी लाइफ कितनी चेंज हो रही है, मैं कितना शांत हो गई हूँ। ये तो हो गई तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करनी ही करनी है अगर आप ओवर थिंकर हो, दैट इज गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रिलैक्स। अब रिलैक्सेशन इज नॉट मेडिटेशन, relaxation is not doing what you like, relaxation is giving yourself a break from everything। अपने आप को एक वेकेशन दो। वेकेशन ज़रूरी नहीं है कि शिमला जाके ही होती है या मालदीव जाके ही होती है, वेकेशन आपके घर पे बैठ के भी हो सकती है। वेकेशन तब होती है जब आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, leave it for a while, give yourself 1 day, 2 day, give yourself some time to heal, give yourself some time to accept that yes, you are ready to change yourself। अगर मैं एक जॉब कर रही हूँ तो मेरे पास सैटरडे संडे आता है, मैं सैटरडे संडे में अपने आप को एक वेकेशन दूंगी। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो भी मेरे पास सैटरडे संडे आता है, मैं अपने आप को वेकेशन दूंगी। मैं उन 2 दिन में वो चीज़ नहीं करूंगी जो मैं रेगुलरली कर रही हूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स होने दूंगी। आप मेरी बात की गहराई समझिए कि आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि जब ये बॉडी रिलैक्स होगी तब ये माइंड रिलैक्स होगा। और माइंड एक बहुत ही ट्विस्टेड और बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है, क्योंकि वो हमारे साथ ना कुछ भी कर सकता है, वो हमारे साथ खेलता है। तो हमें उसको भी तो एक रेस्ट देना है, तो उसको रेस्ट देने के लिए आपको अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है।
These are some things that you should do to overcome overthinking. और पता है क्या, पर्सनली टेलिंग यू, ओवर थिंकिंग इज समथिंग जो कि लोगों की लाइफ रूइन कर देती है. मतलब उनको, एक तो वो शांत होते हैं ओवर थिंकर्स. बहुत सारे ओवर थिंकर्स ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं. कुछ होते हैं जो बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं, अपनी मन की बात किसी को नहीं बताते, किसी को भी नहीं बताते, अपने तक रखते हैं. क्या फ़ायदा, क्या करोगे मन में इतना कुछ रख के, कहाँ जाओगे बताओ मेरे को. कोई जगह है क्या, मुझे भी बता दो, मैं भी चल लूँगी साथ में. कोई जगह नहीं है, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है. अगर यहीं रहना है तो सही से रहो ना, रिलैक्स होके रहो ना. इतना सोच 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 के कहाँ क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहीं नहीं रह पाओगे. अपने घर में घुटन होने लगेगी, कहीं और जाओगे वहाँ घुटन होने लगेगी, क्योंकि आपका माइंड आपके साथ चल रहा है, आपकी ओवर थिंकिंग आपके साथ चल रही है. बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, मुझे वेकेशन चाहिए और मैं चली जाती हूँ कहीं और, लेकिन वहाँ पर भी मुझे घुटन होती है क्योंकि मैं सोचना तो तब भी नहीं बंद कर रही ना. तो मोटिव क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम सोचना है. मेरी प्रॉब्लम मेरा घर नहीं है, मेरी प्रॉब्लम वो वेकेशन वाली प्लेस नहीं है. मेरी प्रॉब्लम मेरी ओवर थिंकिंग है, मेरी प्रॉब्लम मेरा सोचना है. तो मुझे मेरा सोचना रोकना है, और मेरे सोचना रोकने के लिए मुझे ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं अटक जाऊँगी, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगी ज़िंदगी में. और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, कंपटीशन कितना तगड़ा हो रखा है भाई साहब, कहने की हद नहीं है. अब उस तगड़े कंपटीशन में आप बैठ के सोचते रहोगे तो हो गया भाई काम. गेट अप, डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू एंड टेल मी कि उससे आपको फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा. एंड ट्रस्ट मी, पड़ेगा. दिल से करो, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा. I only want you to just try it once. If it works, it can change your life. It can change your thinking process. And it will be amazing for you. समझे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.